नमस्कार। नया रास्ता अध्याय 9। देखिए, अध्याय 8 में हमने पढ़ा था कि नीलिमा, जो कि मीनू की प्रिय सहेली रहती है, वह मीनू के हॉस्टल जाती है और उसे अपनी शादी का निमंत्रण पत्र देकर वापस चली जाती है। नीलिमा के निमंत्रण पत्र को देखकर मीनू अपने अतीत की स्मृतियों में खो जाती है, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और वह वापस अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली जाती है। हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे देखिए। मीनू अपना अधिकतम समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती। यूँ तो बचपन से ही उसको अधिक पढ़ने की आदत थी। हमेशा ही वह अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। वकालत में भी उसने प्रथम श्रेणी में पास होने की ठान रखी थी। यानी जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए यानी कि वो हॉस्टल आई थी, उसमें भी उसे फर्स्ट डिवीज़न ही पास होना था, ऐसा उसने सोच लिया था। इस समय उसमें विशेष लगन थी, विशेष उत्साह था, कुछ बन दिखाने का, अपने पाँव पर खड़ा होने का। हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेंगी? क्या हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? क्या लड़की को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? ऐसे अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में उठते। उसके हृदय में तूफान उठता कि वह एक लड़की जरूर है, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस अवश्य है कि वह कुछ बन सके। मीनू अभी अपनी पढ़ाई में ही तल्लीन थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों उसे नीलिमा की शादी में जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह गई थी, परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव न था। वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया। मीनू अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे वकालत की पढ़ाई करनी थी और अपने पैरों पर खड़ा होना था। इसलिए उसने सोचा कि मैं सिर्फ एक दिन पहले ही जाऊंगी। वह अपनी सहेली के विवाहोपलक्ष्य पर कोई भेंट देना चाहती थी, यानी वह उसे कुछ शादी के उपलक्ष्य में कुछ गिफ्ट देना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज खरीदी जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए एक दीवार घड़ी ही क्यों न खरीदी जाए। वह झटपट बाजार जाकर नीलिमा को भेंट करने के लिए एक घड़ी खरीद लाई। अगले दिन मीनू मेरठ से मीरापुर के लिए चल दी। उसके हृदय में विशेष उत्साह था, क्योंकि वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। और जब हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं या फिर उनकी शादी में जाते हैं तो एक अलग ही जोश से हम भरे हुए होते हैं। सेम ऐसा ही मीनू के साथ भी हो रहा है। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने रिक्शा वाले को आवाज़ लगाई। इतने में ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दे गया। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था। मौसी तो किसी कारणवश उस बस में नहीं आ पाई थी। मीनू ने अपना सामान रिक्शा में रखना शुरू किया, परंतु अशोक के कहने पर उसने अपना सामान उसकी कार में रख दिया। रास्ते भर अशोक मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न करता रहा। यानी जो नीलिमा का बड़ा भाई है अशोक, जब वो अशोक के साथ बैठ करके जा रही थी तो पूरे रास्ते अशोक ने मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न किए। मीनू बहुत साधारण ढंग से उन सभी प्रश्नों के उत्तर देती रही। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था, परंतु मीनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तभी ब्रेक लगा और कार भी झटके के साथ मीनू के घर के सामने रुकी। सामने बैठक में बैठे पिताजी मीनू का इंतजार कर रहे थे। मीनू की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। आशा और रोहित भी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर मीनू से आकर चिपट गए, यानी ऐसे चिपक गए, गले लग गए। अरे मेरी दीदी आ गई, अरे मेरी बेटी आ गई, ऐसे करके। तभी आशा ने मीनू से पूछना शुरू किया, दीदी तुम हमारे लिए क्या लाई हो? तो मीनू अभी इस बात का जवाब देती कि इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, अरे आशा, दीदी को मुंह हाथ धोकर कुछ खाने पीने दो, तभी बातें करना।
माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी लाकर दिया। मीनू ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाकर रखे थे। वाह, क्या बात है ना, माँ के हाथ के बेसन के लड्डू, मज़ा आ जाता है। मीनू को बेसन के लड्डू का विशेष शौक था, इसलिए लड्डू देखकर मीनू बहुत खुश हुई। अभी उसने चाय पी ही थी कि नीलिमा ने अपने नौकरों को उसे बुलाने के लिए भेज दिया। मीनू का मन था कि वह उड़कर नीलिमा के पास पहुंच जाती। अपने पिताजी तथा माँ की आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले से लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों सहेलियां एक लंबे समय बाद मिल रही हों। तभी सामने नीलिमा की मम्मी आती दिखाई दी। मीनू ने उन्हें नमस्कार किया, यानी जो नीलिमा की मम्मी थी, मीनू ने उन्हें क्या किया, नमस्कार यानी प्रणाम किया, और नीलिमा के साथ अंदर कमरे में चली गई। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाले जीजा जी की फोटो तो दिखा। तो नीलिमा ने मजाक भरे स्वर में कहा, क्या करेगी फोटो देखकर, कल उन्हें साक्षात ही देख लेना, यानी आमने सामने देख लेना, एकदम फेस टू फेस। तो मीनू बोलती है, क्या तेरे पास फोटो नहीं है? तो नीलिमा बोलती है, अरे क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फोटो ना हो? कहते हुए नीलिमा ने अलमारी से एक फोटो निकाला। फोटो दिखाते हुए नीलिमा ने मीनू से पूछा, कैसे लग रहे हैं तुझे अपने होने वाले जीजा जी? तो मीनू बोलती है, अरे वाह, यह भी कोई पूछने की बात है, लाखों में एक है। आखिर क्यों न हो, हमारी नीलिमा भी तो लाखों में एक है। तभी नीलिमा की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलिमा से कहा, नीलू बेटे, मीनू को अपना सब सामान दिखा दो शादी का। तो नीलिमा बोलती है, अच्छा मम्मी। ऐसा कहकर नीलिमा ने पास में रखा सूटकेस खोला और एक एक करके उसने सारी साड़ियाँ व कपड़े मीनू को दिखाए। मीनू हर साड़ी की प्रशंसा करती रही। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को आभास हो गया कि वह अपने माता पिता से कुछ देर भी बातें नहीं कर सकी। तभी उसने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु नीलिमा ने उससे आग्रहपूर्वक कहा, मीनू, तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी? तो मीनू बोलती है, नहीं नीलू, घर पर माँ इंतज़ार कर रही होगी, फिर रात भी काफ़ी हो गई है। तो नीलिमा बोलती है, कुछ भी हो, खाना खाकर ही जाना होगा तुझे, डर की क्या बात है, अशोक भैया छोड़ आएंगे तुझे घर तक। तो नीलिमा ने ऐसा उससे रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया। तो मीनू नीलिमा के आग्रह को न टाल सकी, यानी उसने जो रिक्वेस्ट किया उसने उसे नकारा नहीं, उसकी बात को मान गई। तो नीलू की मम्मी ने खाना लगाया। मीनू व नीलिमा ने एक ही थाली में खाना खाया। जब तक दोनों ने खाना खाया, रात के 9:45 बज चुके थे। 9:45 यानी कि 9:45 हो चुके थे। मीनू को डर था कि कहीं उसके पिताजी व माँ इतनी रात गए लौटने पर नाराज ना हो। तभी नीलिमा ने अपने भाई अशोक को आवाज़ लगाई और उन्हें मीनू के साथ भेज दिया। सड़क पर घोर अंधकार था, मतलब घना, एकदम डार्क नाइट था, अंधेरा था एक्चुअली। शायद सड़क पर लगी बिजली की ट्यूबें खराब हो गई थी, रोड लाइट नहीं जल रही थी। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चलने लगी। मीनू का पैर एक पत्थर पर पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया। तभी उसने अपने को संभाला। 2 कदम पर उसका घर था। मीनू के पिताजी बैठक में बैठे बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू व अशोक को देखकर पिताजी ने अपने हाथ की किताब मेज पर रख दी। उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु रात अधिक हो जाने के कारण उसने बैठने से इनकार कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, लेट हो गया था, इसलिए अशोक ने मीनू के पिताजी को मना किया कि नहीं पिताजी, मैं अभी नहीं बैठ सकता हूँ। फिर देखिए, मीनू सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ उसका इंतज़ार करके अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी। मीनू भी माँ के पास पड़े पलंग पर जाकर लेट गई, अपनी मम्मा के पास वो भी सो जाती है। मीनू और माँ बहुत देर तक पड़े पड़े बातें करती रहीं।
न जाने मीनू को कब नींद आ गई। फिर सुबह 6 बजे ही कि उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही मीनू की नींद टूटी और उसने करवट बदली, करवट यानी ऐसे उसने साइड चेंज किया। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट से सो रही हूँ तो मैंने राइट साइड मैंने टर्न किया, तो उसे हम करवट बदलना बोलते हैं। तो जैसे ही मीनू की नींद टूटी और उसने करवट बदली, तभी माँ ने एक प्याली गर्म गर्म चाय लाकर मीनू के हाथ में थमा दी। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मीनू को जब माँ ने उसे गरम गरम चाय बेड पर पड़े पड़े ला कर दी। तो हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती है, और फिर माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे आज नाश्ते में क्या खाओगी? तो मीनू बोलती है, माँ आज सूजी का हलवा बना दो, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। तो मीनू ने ऐसा अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे सूजी का हलवा खाना है। तो जितने समय में मीनू नहा धोकर निवृत्त हुई यानी अपना जो डेली का हम काम करते हैं, नहाना धोना फ्रेश होना, ये सारी चीज़ें कर करके जैसे ही मीनू फ्री होती है उतने में ही माँ ने सूजी का हलवा तैयार कर दिया। मीनू हलवा खाती गई और माँ के हाथ के बने हलवे की प्रशंसा करती रही। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। मीनू के हृदय में आज नीलिमा की बारात आने वाली थी और मीनू के हृदय में भी विशेष उत्साह था, क्योंकि उसके फ्रेंड की शादी होने वाली थी। आज उसकी सहेली की बारात आ रही थी। तभी अचानक उसके हृदय में पीड़ा का एक तार झंझना उठा। उसे अनुभूति हो आई कि काश वह नीलिमा की तरह सुंदर होती। इसी विचारधारा में तल्लीन मीनू के कान में एक स्वर सुनाई पड़ा, मीनू नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। तो मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसलिए उस समय बैठना उसके लिए संभव न था। और जिसके यहाँ देखिए शादी का दिन है, मौका का दिन है, तो वो नहीं बैठ सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर में। ऐसा ही अशोक ने भी किया। नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपने हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई से बाहर निकली। मीनू को सलवार सूट पहने देखकर बोली, बेटी आज तो साड़ी पहन लेती। तो मीनू ने शीशे में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा, रात को बारात के समय साड़ी पहन लूँगी। दिन भर साड़ी जो है कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर हम डेली नहीं पहनते हैं तो हम उतने एक्सपर्ट भी नहीं होते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं रहती है हमारी कि हम दिन भर पूरा साड़ी पहन सकें। सेम ऐसा ही मीनू के भी साथ होता है। तो शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केश संवारे, केश यानी अपने बाल बनाए उसने। इससे उसका रूप और सलोना हो उठा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, उसके कारण वह कभी अपने को सुंदर समझ ही न सकी। मीनू ने दर्पण के सामने, दर्पण यानी शीशे के सामने खड़े होकर, शीशा यानी आईना, ठीक है, ये सारे पर्यायवाची हैं, दर्पण, शीशा, आईना। तो मीनू दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा। उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं है। अब देखिए सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गई। सजी संवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था। नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी, यानी एकदम रौनक था। सब लोग इधर से उधर कर रहे थे। छोटे बच्चों का शोर व बड़ों के बोलने की आवाज़ें सभी से घर गूंज रहा था। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई। मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उससे चिपटकर रो पड़ी। नीलिमा को आभास हो गया था
कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। देखिए, जब एक लड़की घर छोड़कर जाती है या जाने वाली होती है, उसे अथाह तकलीफ होता है और शादी के पहले तो उसे बहुत ही अजीब अजीब विचार आते हैं। इनफैक्ट लड़की रात भर सो नहीं पाती है, क्योंकि उसे अपने परिवार वालों का, अपने माँ का, अपने पिता का, अपने भाई का, सबका मोह सताएगा जब वो छोड़ करके चली जाएगी। सेम ऐसा ही यहाँ पे नीलिमा के भी साथ हो रहा है। तो 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपनी बातों में खोई रही। तभी नीलिमा की नज़र अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसके मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा। देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू, बात तो सही है। देखिए, आजकल मेहंदी में बहुत सारा केमिकल भी मिला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी डार्क हो जा रहा है। वो तो बात की बात है कि नीलिमा के साथ कैसा और क्या और कौन मिलेगा उसे, ये सब ईश्वर के हाथ में होता है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार तो वह घर ही छोड़ आई है। यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ, बाहर चली गई। जब मीनू ने कुछ समय बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी यानी ब्लेसिंग्स दिया उसे। तो नीलिमा ने झटपट उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सकी। तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू, तू जानती है मैंने यह घड़ी ही क्यों दी है? यह घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। ऐसा उसने मजाक किया। मीनू ने किससे किया? नीलिमा से, ताकि ससुराल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे टाइम पे उठने वाला बहुत प्रॉब्लम रहता है। जो घर के सदस्य रहते हैं सोचते हैं कि हम 4 बजे 5 बजे उठ जाएं और रात को भी लेट नाइट तक काम करें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए थोड़ा सा मजाक किया मीनू ने नीलिमा के साथ, ऐसा बोलकर। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज ही रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। चढ़त से पहले यानी जो शादी में बैठने से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है, तो नीलिमा को वो बाहर बुलाती हैं। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया। उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो उठी। इस समय उसे दुख व सुख दोनों की अनुभूति हुई। दुख व सुख यानी एक तो उसे खुशी थी कि वे अपने जीवन साथी से मिल रही है, और दूसरा उसे अपने परिवार से बिछुड़ना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, उसे इस बात का दुख था। नए जीवन साथी के मिलन की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई। माँ भी तो दुखी हो जाएगी ना, उसकी बेटी उसे छोड़कर जा रही है, जिस बेटी को हमने 20 साल 25 साल अपने पास में रखा है, अब वो बेटी छोड़कर जाएगी तो माँ तो स्वाभाविक सी बात है कि उदास हो ही जाती हैं। लेकिन आंखें बोझिल हो गई और आंसू टपक पड़े। परंतु यह रोने का समय नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया, यानी अपने आप को कंट्रोल किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। यानी शादी में बैठने से पहले जो रस्में की जाती हैं उसके लिए उन्होंने, नीलिमा की माँ ने नीलिमा को तैयार किया। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर तक आने में 2 घंटे ही रह गए थे।
मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाज़त ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। और शादी से पहले तो अच्छे से तैयार होना पड़ता है, तो नीलिमा भी अपने ऊपर रूम में चली जाती है तैयार होने के लिए। मीनू ने घर आकर शीघ्र अपने कपड़े बदले। शीघ्र मीन्स फटाफट, यानी जल्दी से जल्दी उसने अपने कपड़े बदले। उसने गुलाबी रंग की सुनहरे काम की साड़ी पहनी। सुनहरे काम की यानी थोड़ा गोल्डन वर्क था उसमें, ऐसी साड़ी उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी। चेहरे का हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। अपने केश खोलकर उसने एक जूड़ा बनाया। जूड़ा यानी एक बन बनाया उसने, जिसने उसके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए, यानी कि उसका जो चेहरा था वो और सुंदर लगने लगा। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी संवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण में उसने अपने सलोने चेहरे को निहारा और फिर माँ के पास जाकर बोली, माँ देखो, यह गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना? तो माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ बेटी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। तो मीनू बोलती है, सुंदर। सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल दी। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखरा लग रहा था। फूलों के गजरे आदि पहनाकर उसे सजाया जा रहा था। नीलिमा की और भी सहेलियां भी वहीं पास में बैठी थी। शहर में जितनी भी औरतें आती, उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाकर नीलिमा से मिले। और जो नई नई दुल्हन होती है या फिर दुल्हन बनने वाली जो लड़की होती है, सब लोग उसे देखना चाहते हैं कि वे आज के दिन कैसी लग रही है, क्योंकि जो शादी वाला दिन होता है वो काफ़ी विशेष होता है, तो सब लोग पहले उससे ही मिलना चाहते थे। छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते, परंतु उनको आश्वासन देकर नीचे भगा दिया जाता कि नीलिमा दीदी अभी नीचे आ रही है। यानी छोटे छोटे बच्चे उसके पास जाते हैं, फटाफट जाते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं, क्योंकि वो भी नीलिमा को देखना चाहते थे। लेकिन उन बच्चों को ये आश्वासन दिया जाता था, चलो चलो अभी नीलिमा दीदी आ रही है नीचे, वहीं पर देख लेना। तो नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसा निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करता, हर कोई उसके रूप रंग की यानी उसके चेहरे की, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, यानी तारीफ कर रहे थे। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड की मधुर आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी, यानी बैंड बाजा जो होते हैं ना, उसकी भी आवाज क्लियर सुनाई दे रही थी। ज्यों-ज्यों बैंड की आवाज और पास आती गई, वह तेज होती गई, त्यों-त्यों नीलिमा के हृदय की धड़कन भी तीव्र होती गई। यानी जैसे जैसे जो बैंड बाजा की आवाज थी, जैसे जैसे घर के पास आ रही थी, नीलिमा की जो दिल की धड़कन थी वो बढ़ती जा रही थी। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह था। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। एक बार दुल्हन को देखने के लिए परेशान होते हैं, फिर एक बार दूल्हे को देखने के लिए सब लोग परेशान हो जाते हैं और इधर उधर सब दौड़ रहे हैं। जैसे ही दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए। रंग रूप में वह नीलिमा से कम न था, यानी दोनों एक दूसरे के जोड़ के थे, दोनों ही सुंदर लग रहे थे। दूल्हे को स्टेज पर बैठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय मीनू का रंग रूप भी सलोना लग रहा था। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज तक चढ़ी। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया, यानी मीनू ने एक गाना गाया। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया।
हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नव युवक ने उसकी आवाज़ की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, क्या सुंदर गीत सुनाया है आपने। मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अरे यह तो वही लड़का अमित है जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने पर उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई, वरन उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा यानी व्याकुल हो उठा उसका दिल। यानी जब उसने गाना गाया और उसकी तारीफ की गई तो पता है उसकी तारीफ किसने की? अमित ने की। अमित यानी जो कि मेरठ से उसे देखने के लिए आया था और उसे शादी के लिए मना किया था। और जब उसने सिर उठाकर देखा कि अमित है तो उसका हृदय व्याकुल हो उठता है पीड़ा से कि ऐसे कैसे ये तारीफ कर रहा है और इसी ने तो मुझे छोड़ा है। उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए उसका दिल तोड़ा था और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर न जाने क्यों उसकी अतीत की स्मृतियां ताजा हो उठी, यानी वापस से उसे पास्ट अपना सब कुछ याद आने लगा। उसके हृदय में वह पीड़ा उमड़ आई जिसे वह अब तक दबाए हुए थी। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है। नाराज भी क्यों न हो, उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा नहीं किया था। फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। मीनू का वहां एक पल भी दिल नहीं लगा। वह बिना खाना खाए ही वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उसे लगा कि मीनू के साथ कोई बात अवश्य हुई है। उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया? जब मीनू अपने घर पहुंच जाती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटी क्या तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया जो वापस आ गई? तो बारात को अभी आए ज़्यादा देर नहीं हुई है। तो मीनू बोलती है, हाँ माँ मैंने खाना खा लिया है, कहकर मीनू तकिए में मुंह छिपाकर बैठ गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस अवसर पर मीनू की फिर अतीत की स्मृतियाँ ताज़ा हो गई हैं। आज उसकी सहेली दुल्हन बनी है। अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे कुछ बातें याद आ गई होंगी, इसलिए वे उदास हैं, ऐसा माँ सोच रही है। तभी दूसरे क्षण माँ के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया हो। इसी प्रकार के अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, परंतु वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मीनू की उदासी का क्या कारण है। माँ उसकी जो है वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटी क्यों उदास है, क्योंकि मीनू ने तो अभी माँ से कुछ बताया नहीं है। अब आगे देखिए कि मीनू भी तकिए में मुंह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था कितने प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है, पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के लिए दूसरी लड़की से शादी को तैयार हो गया। यदि उसके माता पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में रिश्ता करना था तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा था? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में यानी दिमाग में बार बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। सिर्फ वो सारे प्रश्न उसके दिमाग में चल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो बोल नहीं सकता था, फिर उन्होंने आशा के लिए ऐसा क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। कुछ देर तक नीलिमा को मीनू नहीं दिखाई दी तो उसने अपने भैया से पूछा, भैया मीनू कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। तो अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी, मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ, व्यस्त यानी बिजी हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। जब नीलिमा अंदर गई
तब भी उसे मीनू नहीं दिखाई दी। अचानक बिना कहे मीनू के चले जाने की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। प्रातःकाल यानी सुबह के समय, विदा के समय नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। मीनू आधी रात्रि तक सो नहीं पाई थी, इसलिए सुबह समय से उठ न सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली, उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली, दृष्टि यानी अपनी निगाहें डाली। घड़ी में 7 बज चुके थे, विदा का समय हो चुका था। वह शीघ्रातिशीघ्र हाथ मुंह धोकर, शीघ्रातिशीघ्र यानी फटाफट जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई और नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची, नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपटकर रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के नेत्रों से भी जल उमड़ पड़ा, यानी मीनू भी रोने लगती है। नेत्रों मीन्स उसके भी आंखों से वह आंसू निकलने लगते हैं, यानी मीनू के आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। जैसे ही नीलिमा चली जाती है अपने ससुराल के लिए, विदाई उसकी हो जाती है, वैसे ही मीनू अपने घर आ जाती है। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी में आना तो मजबूरी थी, शादी में आना तो मजबूरी थी। और यहाँ पर हमारा अध्याय 9 समाप्त हुआ। आगे की स्टोरी को जानने के लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।